वंशीधरं दौत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 2 और श्लोक 19। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अब जब अर्जुन को डर लगा कि मैं अपने परिवार वालों को नहीं मारूंगा, तब भगवान ने कह दिया, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है, तो मरने और मारने वाले फिर कौन है, ये बताइए। तब दूसरे अध्याय में भगवान यही बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। स्थूल शरीर थी सूक्ष्म शरीर नो वियोग, એને મૃત્યુ કહેવાય, है ना। પછી શું સમજાવે છે, અતએવ મરने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंतः इमे देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों को वियोग होता है, उससे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं है, किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मरने वाला कर्ता मान लेते हैं। ये तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी आएगा। इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अतः स्थूल शरीर छोड़ रहा है, सूक्ष्म शरीर कभी छूटता है, सूक्ष्म शरीर कभी मरता ही नहीं, दोनों अलग होते हैं, इतना ही भाव है। स्थूल से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जैसे तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो वो स्वयं कर्ता मान लेते हैं। तो यहाँ कहते हैं, नाइदर ही हु थिंक्स द लिविंग entity the slayer, nor he who thinks it's slain is in knowledge, for the self sells not nor is slain। फिर आगे भगवान कहते हैं, पूर्व श्लोक में जैसे कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसी पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, तो उसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रदान करते हैं। माने शरीर का विकार होता है, लेकिन आत्मा का विकार ही नहीं है, अविकारी है, अविनाशी है, लेकिन शरीर विनाशी है, विकारी है। उसमें बढ़ाव भी आता है, घटाव भी आता है। वृद्ध माने बचपन है, युवानी है, वृद्धावस्था बढ़ता है, तो विकार आया ना। लेकिन आत्मा कैसी है, तो कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है।
क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो न जायते म्रियते, इन दोनों होना क्रियापदों का क्या भाव है? न जायते और न म्रियते, इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के 2 विकारों को अभाव बतलाकर उत्पत्ति और आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है। और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं? इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? तो कहते हैं उत्पत्ति माने जन्मना, अस्तित्व, उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि माने बढ़ना, विपरिणाम रूपांतर को प्राप्त होना, अपक्षय क्षय होना, घटना, और छठवा विनाश मर जाना। ये जो 6 विकार है, इनमें से आत्मा को अजह अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया गया है। अयम भूत्वा भूयः न भविता, ये होकर भी फिर नहीं होता है, अर्थात यह जन्म लेकर भी सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत है। यह कर अस्तित्व रूप विकार का पुराण चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वत सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का नित्य अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का और शरीर हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखला दिया। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम येन अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य जन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? तो इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है, अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ? क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्मा तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना, मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना नहीं बनता। यहाँ ये शंका होती कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना ही नहीं बन सकता। शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, तो आगे के श्लोक में बताएंगे। यहाँ ये जो श्लोक कहा गया कि न जायते म्रियते वा, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, ही हैज नॉट कम इनटू बीइंग, डज नॉट कम इनटू बीइंग एंड विल नॉट कम इनटू बीइंग, he is unborn, eternal, ever existing and primeval, he is not slain when the body is slain। और आगे के वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजमप्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। तो ओ पार्थ, हाउ कैन ए पर्सन हु नोस दैट द सोल इज indestructible, eternal, unborn and immutable, kill anyone or cause anyone to kill। तो यहाँ ये बताया कि जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यह
ये इसके भगवान ने जवाब दे दिया कि आत्मा कभी मरती नहीं, स्थूल शरीर जो वो छोड़ देती है। तो यही इस सत्संग का भाव है। अगले कल 22 श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। आपके सदैव सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया माँ को प्रणाम करके, बाहिसरावाड़ी अम्बा जी को प्रणाम करके, राधा जी को प्रणाम करके, गीता जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय अम्बे, जय जगदम्बा, राधे राधे।